ओसामा की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। अम्मा, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थीं, अपनी बहू रुखसार को भूल रही थीं, जैसे वो सब कुछ की जिम्मेदार हो। रुखसार की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो इस तूफान से निकल चुकी हो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गया, अम्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन रुखसार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ी रही, अपने हाथों को देखती हुई, जहां अभी भी ओसामा के खून के निशान थे। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन सब कुछ एक्सीडेंटल डेथ करार दिया गया। रुखसार ने बताया कि ओसामा गुस्से में था, खुद पर काबू नहीं कर पाया और गिर पड़ा, सिर पर चोट लगी। कोई गवाह नहीं था, सिवाय रुखसार के। अम्मा को शक था, लेकिन क्या कर सकती, घर अब खाली लगता था। 2 दिन बाद रुखसार की मामी, जो अब फराह खाला कहलाती थीं, घर आईं। उनके साथ उनका बेटा इमरान था, जो रुखसार का कजिन था। इमरान का चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा। क्या हुआ था रुखसार, तूने बताया नहीं ठीक से, फराह खाला ने पूछा, लेकिन रुखसार ने सिर्फ सिर झुका लिया। अम्मा कमरे में बैठी रो रही थीं। इमरान ने अम्मा से कहा, आंटी, वो पैसों की वजह से झगड़ा हुआ था ना? ओसामा ने हाथ उठाया था रुखसार पर। अम्मा ने हामी भरी, लेकिन बोली, अब क्या फ़ायदा, मेरा बेटा चला गया। फराह खाला ने रुखसार को एक तरफ ले जाकर कहा, बेटी, तू यहाँ मत रह, हमारे साथ चल, ये घर तेरे लिए सुरक्षित नहीं। अम्मा तुझे दोष देती रहेंगी। रुखसार ने मना कर दिया, नहीं खाला, ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ रहूंगी। इमरान ने गुस्से से कहा, तू पागल हो गई है, ओसामा जैसा आदमी था, और अब अम्मा तुझे मार देंगी ये। लेकिन रुखसार अड़ी रही। रात को जब सब सो गए, रुखसार कमरे में अकेली बैठी थी। ओसामा की यादें घूम रही थीं, शादी का पहला दिन जब वो नाश्ता लेकर आई थी। लेकिन अब सब बदल गया था। अगले दिन अम्मा ने रुखसार से कहा, तू अब विधवा है, घर संभाल, लेकिन बाहर मत निकलना। रुखसार ने हामी भरी और काम में लग गई। रसोई में, सफाई में, सब कुछ, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो अम्मा की भांजी, जो मनहूस कहलाती थी, उसका नाम था आयशा। आयशा अब शादीशुदा थी, लेकिन अम्मा उसे घर से निकाल चुकी थी। रुखसार को आयशा से हमदर्दी थी। एक दिन रुखसार ने चुपके से आयशा को फ़ोन किया, बहन, क्या हुआ था तेरे साथ? अम्मा क्यों तुझे मनहूस कहती हैं? आयशा ने रोते हुए बताया, मेरे पापा मर गए जन्म के बाद, माँ भी। अंकल मुझे ले आए, लेकिन अम्मा ने कभी प्यार नहीं किया, शादी की, लेकिन अब भी घृणा करती हैं। रुखसार ने कहा, तू आ जा घर, मैं अम्मा से बात करूंगी। आयशा डर गई, लेकिन सहमत हो गई। जब आयशा घर आई, अम्मा भड़क गईं, ये मनहूस यहाँ क्यों? निकालो इसे। लेकिन रुखसार ने कहा, आंटी, वो आपकी भांजी है। ओसामा की मौत के बाद घर सूना है, उसे रहने दो। अम्मा ने गुस्से में रुखसार को थप्पड़ मारा। तू कौन होती है फैसला करने वाली? तूने ही तो मेरे बेटे को मारा। रुखसार ने सह लिया। आयशा रोने लगी। इमरान को खबर लगी, वो आया और अम्मा से झगड़ा किया, आंटी, रुखसार को मत मारो, वो निर्दोष है। लेकिन अम्मा नहीं मानी। रात को रुखसार और आयशा साथ बैठी बातें कर रही थीं। आयशा ने कहा, दीदी, तू क्यों यहाँ रुकी? तेरी मामी अमीर हैं, वहाँ चली जा। रुखसार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे यहाँ कुछ करना है। ओसामा ने मुझे बहुत सताया, लेकिन अब मैं मजबूत हूँ। आयशा ने पूछा, क्या करना है? रुखसार ने कहा, घर बदलना है। अम्मा को समझाना है कि मनहूस कोई नहीं होता। अगले हफ्ते फराह खाला फिर आई। उनके साथ एक वकील था। रुखसार, ओसामा की प्रॉपर्टी तेरे नाम है, लेकिन अम्मा दावा कर रही हैं। रुखसार चौंक गई, मैं नहीं जानती थी। वकील ने कहा, शादी के कागजात में सब तेरे नाम। लेकिन अम्मा लड़ रही हैं। अम्मा ने सुना और चिल्लाई, ये सब झूठ है, मेरा बेटा था, प्रॉपर्टी मेरी। झगड़ा बढ़ गया। इमरान ने रुखसार का साथ दिया। खाला, रुखसार सही है, कानूनन उसका हक है। अम्मा रोने लगी। आयशा ने अम्मा को समझाया, अम्मा, गुस्सा छोड़ो, रुखसार अच्छी है। लेकिन अम्मा नहीं मानी। रात को अम्मा ने रुखसार से कहा, तू यहाँ से चली जा, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तूने ओसामा को मारा। रुखसार ने कहा, आंटी, मैंने नहीं मारा, वो खुद गिरा था। लेकिन अम्मा ने धमकी दी। रुखसार डर गई, लेकिन फैसला किया कि वो लड़ेगी। अगले दिन वो वकील से मिली। वकील ने कहा, केस जीत सकती हो, लेकिन सबूत चाहिए। रुखसार ने आयशा से मदद मांगी। आयशा ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ। दोनों ने प्लान बनाया। इमरान भी शामिल हो गया। वो अम्मा के पुराने राज खोजने लगे। पता चला कि अम्मा ने आयशा के पिता की मौत में कुछ गड़बड़ की थी। आयशा के पिता अम्मा के भाई थे और प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा हुआ था। रुखसार ने अम्मा से कहा, आंटी, मुझे सब पता है, आयशा के पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। अम्मा चौंक गई। तू क्या कह रही है? रुखसार ने ब्लफ मारा, मेरे पास सबूत हैं, अगर तुम मुझे घर से निकालोगी तो सब खोल दूंगी। अम्मा डर गईं और चुप हो गईं। अब घर में शांति आई। रुखसार ने घर संभाला, आयशा को रखा। इमरान अक्सर आता। धीरे धीरे इमरान और रुखसार करीब आने लगे। एक शाम इमरान ने कहा, रुखसार, तू अकेली मत रह, मैं तेरे साथ हूँ। रुखसार ने मुस्कुराया, लेकिन कहा, अभी नहीं, ओसामा की यादें हैं,
लेकिन इमरान ने इंतजार किया। अम्मा अब चुप रहती लेकिन अंदर से जलती। एक दिन अम्मा ने आयशा से कहा, तू यहाँ से चली जा, रुखसार तेरी वजह से मुझसे लड़ रही है। आयशा ने मना किया। अम्मा ने प्लान बनाया। रात को अम्मा ने रुखसार के खाने में जहर मिलाया, लेकिन आयशा ने देख लिया। अम्मा, ये क्या? अम्मा ने आयशा को थप्पड़ मारा। चुप रह। लेकिन रुखसार आ गई। आंटी, आप। झगड़ा हुआ। इमरान को फ़ोन किया गया। पुलिस आई। अम्मा को गिरफ्तार किया गया। अब घर रुखसार और आयशा का था। इमरान ने रुखसार से शादी का प्रस्ताव रखा। अब तू अकेली नहीं। रुखसार सहमत हो गई। शादी हुई सादे तरीके से। फराह खाला खुश थीं। आयशा ने कहा, दीदी अब सब ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अम्मा जेल से छूट कर आई। मैं वापस आ गई। घर मेरा है। रुखसार ने कहा, नहीं आंटी, अब नहीं। अम्मा ने कोर्ट में केस किया। लंबी लड़ाई चली। वकील ने पुराने राज खोले। अम्मा हार गईं। आयशा को उसकी हिस्सा मिला। इमरान और रुखसार खुश थे। बच्चा हुआ। नाम रखा ओसामा का, लेकिन अच्छी यादों के लिए। समय बीता। रुखसार अब मजबूत औरत थी। वो महिलाओं की मदद करने लगी जो दहेज और घरेलू हिंसा से पीड़ित थीं। आयशा ने पढ़ाई की, डॉक्टर बनी। इमरान बिजनेस में सफल हुआ। अम्मा अकेली रह गईं, लेकिन रुखसार उन्हें मिलने जाती। आंटी, माफ़ कर दो। अम्मा ने आखिरकार माफ़ किया। तू सही थी, मैं गलत थी। घर अब प्यार से भरा था। लेकिन एक रात अम्मा की मौत हुई। रुखसार रोई, वो भी दुखी थीं। रुखसार की नई जिंदगी शुरू हुई। इमरान के साथ शादी के बाद वो एक नए घर में शिफ्ट हो गए। पुराना घर आयशा को दे दिया गया, जहां वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इमरान का बिजनेस फल फूल रहा था। वो एक छोटी सी कंपनी चलाता था जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती थी। रुखसार घर संभालती, लेकिन अब वो भी बाहर निकलने लगी। वो एक एनजीओ ज्वाइन कर ली, जहां वो महिलाओं को कानूनी सलाह देती। उसके अपने अनुभव से वो जानती थी कि दहेज कितना बड़ा अभिशाप है। एक दिन एनजीओ में एक लड़की आई। नाम था सारा। सारा की कहानी रुखसार से मिलती जुलती थी। मेरा पति पैसों के लिए मारता है, सारा ने रोते हुए कहा। रुखसार ने उसे गले लगाया। चिंता मत कर, मैं मदद करूंगी। इमरान ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने सारा के पति के खिलाफ केस फाइल किया। केस चल रहा था जब इमरान को एक धमकी भरा फोन आया, रुखसार को रोक वरना। इमरान डर गया, लेकिन रुखसार ने कहा, नहीं रुकूंगी। आयशा ने कहा, दीदी सावधान रह। रुखसार ने पुलिस को बताया। जांच हुई। पता चला कि सारा का पति एक गैंग से जुड़ा था। झगड़ा बढ़ा। एक रात रुखसार घर लौट रही थी जब हमला हुआ। दो आदमी आए, चाकू लेकर। रुखसार ने चीखी, लेकिन इमरान समय पर आ गया। लड़ाई हुई। इमरान घायल हो गया। अस्पताल में रुखसार रो रही थी। ये सब मेरी वजह से। इमरान ने कहा, नहीं, हम साथ हैं। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा। सारा का केस जीता गया। रुखसार अब और मजबूत हो गई। समय के साथ उनका बेटा बड़ा हुआ। नाम था अहमद। अहमद स्कूल जाता, अच्छा पढ़ता। लेकिन एक दिन स्कूल से शिकायत आई, अहमद झगड़ालू है। रुखसार ने अहमद से बात की। बेटा, गुस्सा क्यों? अहमद ने कहा, मम्मी, दोस्त कहते हैं मेरे पापा मर गए थे। रुखसार ने समझाया, वो तेरे रियल पापा नहीं थे, इमरान तेरे पापा हैं। अहमद समझ गया। आयशा अब डॉक्टर थी, अपना क्लिनिक खोला। वो रुखसार से मिलती, कहती, दीदी तू मेरी इंस्पिरेशन है। फराह खाला अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन खुश। बेटी, तूने सब संभाल लिया। एक दिन रुखसार को पुरानी डायरी मिली, ओसामा की। उसमें लिखा था, मैं पैसों के लिए सब करता हूँ, लेकिन रुखसार से प्यार है। रुखसार रोई, काश वो बदल जाता। इमरान ने कहा, बीता हुआ छोड़। लेकिन रुखसार ने फैसला किया कि वो ओसामा की याद में कुछ अच्छा करेगी। वो एक फाउंडेशन शुरू की, दहेज पीड़ितों के लिए। आयशा ने ज्वाइन किया। इमरान ने फंडिंग दी। फाउंडेशन बड़ा हुआ। मीडिया में खबर आई। रुखसार इंटरव्यू देती, महिलाएं मजबूत बने। लेकिन मुश्किलें नहीं रुकी। अम्मा की मौत के बाद उनका एक रिश्तेदार आया, नाम था फारूक। फारूक ने कहा, प्रॉपर्टी मेरा हक है। रुखसार ने मना किया। केस फिर से शुरू। फारूक धमकियां देता। एक दिन आयशा को किडनैप करने की कोशिश हुई। रुखसार ने पुलिस को बताया। जांच में पता चला फारूक का हाथ था। फारूक पकड़ा गया। केस जीता। अब सब शांत। रुखसार, इमरान, अहमद और आयशा खुश परिवार थे। रुखसार की जिंदगी अब पूरी थी। वो सोचती, दर्द से निकलकर खुशी मिलती है। आयशा की शादी हुई, एक अच्छे लड़के से। रुखसार ने आशीर्वाद दिया। फराह खाला की मौत हुई, लेकिन शांति से। अहमद बड़ा होकर डॉक्टर बना। इमरान और रुखसार बूढ़े हुए, लेकिन प्यार वही। अंत में रुखसार ने एक किताब लिखी अपनी कहानी पर। किताब बेस्ट सेलर बनी। महिलाएं पढ़ती, इंस्पायर होती। रुखसार की कहानी अब अमर थी। रुखसार की सुबह की शुरुआत हमेशा एक कप चाय से होती थी। वो बालकनी में बैठती, शहर को देखती। इमरान अभी सो रहा होता, अहमद स्कूल के लिए तैयार। मम्मी, ब्रेकफास्ट, अहमद कहता। रुखसार मुस्कुराती, आ रही हूँ बेटा। रसोई में जाकर वो पराठे बनाती। इमरान उठता, कहता, गुड मॉर्निंग लव। वो चुंबन लेता। रुखसार शर्माती, लेकिन खुश होती। एनजीओ का काम शुरू होता। आज एक नई केस आई, नाम था मीना।
मीना का पति शराबी था, मारता था। रुखसार ने कहा, डर मत, हम केस फाइल करेंगे। मीना रोती, धन्यवाद दीदी। रुखसार याद करती अपनी शादी की पहली रात, ओसामा का गुस्सा, पैसों की मांग। वो काम जाती, लेकिन अब वो मजबूत थी। दोपहर में आयशा फ़ोन करती, दीदी क्लिनिक में व्यस्त हूँ, शाम को मिलें। रुखसार कहती, हाँ आजा घर। शाम को आयशा आती, दोनों बातें करती। आयशा कहती, दीदी तूने मुझे नया जीवन दिया, अम्मा की घृणा से निकाला। रुखसार कहती, तू मेरी बहन है। इमरान आता, डिनर बनता, अहमद होमवर्क करता, परिवार की शाम खुश। लेकिन कभी कभी रुखसार अकेले में रोती। ओसामा की मौत का दृश्य याद आता, वो हाथ उठाता, वो गिरता, खून। मैंने नहीं मारा, वो खुद से कहती, लेकिन गिल्ट रहता। इमरान समझता, गले लगाता, सब बीत गया। एक दिन एनजीओ में सेमिनार था। रुखसार स्पीच देती, दहेज एक अभिशाप है, मैंने झेला है। ऑडियंस ताली बजाती। वहां एक आदमी मिला, नाम था करीम। करीम पत्रकार था। आपकी स्टोरी लिखना चाहता हूँ। रुखसार सहमत हो गई। इंटरव्यू हुआ। करीम ने पूछा, ओसामा की मौत कैसे हुई? रुखसार ने बताया। गुस्से में गिर पड़ा। करीम ने लिखा, आर्टिकल छपा, लोग पढ़ते, कुछ कहते बहादुर औरत, कुछ शक करते शायद मारा हो, लेकिन रुखसार पर फर्क नहीं पड़ता। फाउंडेशन बड़ा होता गया, डोनेशन आते, रुखसार ट्रैवल करती, लेक्चर्स देती, इमरान साथ जाता, अहमद बड़ा होता। एक दिन अहमद ने कहा, मम्मी मैं भी डॉक्टर बनूंगा, आयशा आंटी जैसे। रुखसार खुश। आयशा की शादी की तैयारी शुरू। लड़का नाम था हसन, इंजीनियर। शादी ग्रैंड हुई। रुखसार ने कहा, बहन खुश रह। हसन अच्छा था, आयशा खुश। लेकिन फारूक का केस फिर से खुला। फारूक जेल से छूटा, नया केस। प्रॉपर्टी मेरा है। रुखसार वकील से मिली, लंबी सुनवाई, सबूत पेश। फारूक हारा। वो धमकी देता, लेकिन पुलिस ने चेतावनी दी। रुखसार सुरक्षित। अब जीवन नॉर्मल। रुखसार किताब लिखती, मेरा संघर्ष नाम। किताब में डिटेल्स, शादी, दहेज, मौत, नई शुरुआत। पब्लिश हुई। बुक लॉन्च में सेलिब्रिटी आए। रुखसार स्पीच देती, ये मेरी नहीं, हर औरत की कहानी है। समय बीता। अहमद कॉलेज गया। इमरान रिटायरमेंट प्लान करता। रुखसार फाउंडेशन चलाती। एक दिन एक पुरानी दोस्त मिली, नाम था नादिया। नादिया ओसामा की एक्स थी। रुखसार, वो बुरा था, लेकिन तूने अच्छा किया। रुखसार हैरान, तुम जानती थी? नादिया ने कहा, हाँ लेकिन छोड़ दिया था। दोनों दोस्त बनी। जीवन में नई दोस्तियां। रुखसार अब 50 की, बाल सफ़ेद, लेकिन आंखों में चमक। इमरान कहता, तू अब भी खूबसूरत। वो हंसती। रुखसार की किताब के बाद उसकी जिंदगी में मीडिया का हस्तक्षेप बढ़ गया। टीवी इंटरव्यू, रेडियो शो, सब में वो जाती। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, आपकी पहली शादी में क्या गलतियां थीं? रुखसार ने कहा, दहेज की मांग, गुस्सा, लेकिन मैंने सीखा। रिपोर्टर ने कहा, ओसामा की मौत पर शक है कुछ लोगों को। रुखसार ने शांत से कहा, पुलिस ने जांच की, एक्सीडेंट था। लेकिन अंदर से वो कांपती। रात को इमरान से कहती, क्या लोग कभी विश्वास करेंगे? इमरान कहता, जो जानते हैं वो मानते हैं। फाउंडेशन में नई लड़की आई, नाम था लैला। लैला की स्टोरी, पिता की मौत, माँ ने छोड़ दिया, चाचा ने पाला लेकिन सताया। रुखसार ने कहा, तू आयशा जैसे है, हम मदद करेंगे। लैला को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। लैला सफल हुई, इंजीनियर बनी। वो रुखसार को कहती, आप मेरी माँ हैं। रुखसार खुश। आयशा का बच्चा हुआ, नाम रखा रुखसार। दीदी तेरे नाम पर। रुखसार रोई खुशी से। इमरान का बिजनेस बड़ा हुआ। वो इंटरनेशनल ट्रेड करता। एक ट्रिप पर गया, दुबई। रुखसार अकेली। अहमद कॉलेज में। रुखसार ने सोचा कुछ नया करे। वो योग क्लास ज्वाइन की। वहाँ दोस्त बने। एक दोस्त नाम था सोनिया, इंडियन। सोनिया ने कहा, तेरी स्टोरी सुनकर मैंने अपना पति छोड़ा, जो मारता था। रुखसार प्राउड। इमरान लौटा, गिफ्ट्स लेकर, मिस किया तुझे। रुखसार ने कहा, मैं भी। एक दिन पुराना रिश्तेदार आया, अम्मा का भाई, नाम था अब्दुल। अब्दुल ने कहा, रुखसार अम्मा की वसीयत में कुछ तेरे नाम है। रुखसार हैरान, क्या? अब्दुल ने कहा, एक नेकलेस और चिट्ठी। चिट्ठी में अम्मा ने लिखा, बेटी माफ कर, मैं गलत थी, तू सही थी। रुखसार रोई, काश पहले समझती। वो नेकलेस आयशा को दिया, ये तेरी है। जीवन ऐसे ही चलता। अहमद की गर्लफ्रेंड बनी, नाम था फातिमा। फातिमा अच्छी लड़की। रुखसार ने अप्रूव किया, शादी हुई, नाती हुआ। रुखसार दादी बनी, खुशियां बढ़ी, फाउंडेशन ग्लोबल हुआ। रुखसार यूएन में स्पीच दी, वुमेन राइट्स फॉर ऑल। दुनिया ने ताली बजाई। घर लौटकर इमरान से कहा, सपने पूरे हुए। इमरान ने कहा, तेरी वजह से। जैसे उस दिन जब वो बाजार गई और एक आदमी को देखा जो ओसामा से मिलता जुलता था। दिल धड़का, लेकिन वो चली गई। घर आकर इमरान से कहा, यादें नहीं जाती। इमरान ने कहा, लेकिन हम नहीं बनाते हैं। वो वेकेशन प्लान करते, मालदीव्स जाते, वहाँ बीच पर बैठते, बातें करते। तुम्हारी पहली मुलाकात याद है? इमरान कहता। रुखसार हंसती, हाँ, जब तू मुझे बचाने आया। प्यार बढ़ता। फाउंडेशन में नई चैलेंज। एक बड़ा केस, जहां एक पॉलिटिशियन की बहू सताई जा रही थी, नाम था रीमा।
रीमा ने कहा, मुझे मदद चाहिए, लेकिन डर लगता। रुखसार ने कहा, हम प्रोटेक्ट करेंगे। केस फाइल, मीडिया में खबर, पॉलिटिशियन धमकाता, लेकिन रुखसार नहीं डरी। कोर्ट में जीत, रीमा आज़ाद, पॉलिटिशियन की इमेज खराब, रुखसार को अवार्ड मिला। आयशा का परिवार बढ़ा, 2 बच्चे। वो रुखसार से मिलती, सलाह लेती। दीदी, बच्चों की परवरिश कैसे? रुखसार कहती, प्यार से। अहमद की शादी के बाद फातिमा घर आई। फातिमा अच्छी बहू। रुखसार सिखाती, घर संभाल, लेकिन खुद को मत भूल। फातिमा मानती। नाती खेलता, रुखसार खुश। एक दिन करीम फिर मिला, दूसरी किताब लिखो। रुखसार ने कहा, हाँ। फाउंडेशन की स्टोरी, किताब लिखी, एम्पावरमेंट जर्नी, बेस्ट सेलर, ट्रांसलेट हुई, दुनिया में पढ़ी गई। रुखसार इंटरनेशनल स्पीकर बनी, यूएस जाती, लेक्चर देती। इमरान साथ, प्राउड ऑफ यू। बुढ़ापा आया, स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स, रुखसार को हॉट इशू, अस्पताल में, परिवार इकट्ठा। इमरान रोता, तू ठीक हो जा। रुखसार कहती, मैं ठीक हूँ। सर्जरी हुई, स्वस्थ हुई, जीवन फिर शुरू। अब रिटायर, लेकिन फाउंडेशन देखती। आयशा और अहमद संभालते, रुखसार इमरान के साथ समय बिताती। ये सबसे अच्छा है। अंत में रुखसार की मौत शांति से हुई, 80 की उम्र में। परिवार रोया, लेकिन सेलिब्रेट किया उसकी लाइफ। फाउंडेशन जारी, स्टोरी अमर। इमरान ने कहा, तू हमेशा जिंदा रहेगी। रुखसार की मौत के बाद परिवार ने उसकी याद में एक मेमोरियल बनाया। फाउंडेशन का नाम रुखसार फाउंडेशन। आयशा चेयरपर्सन बनी, अहमद हेल्प करता, फातिमा बच्चों को बताती, दादी जैसी बनो। इमरान अकेला, लेकिन खुश। वो किताब पढ़ता, याद करता। एक दिन इमरान की मौत, साथ दफनाए गए। परिवार ने कहा, उनकी लव स्टोरी इटर्नल।